तो कैसे हैं आप सभी। एक बार एक नया टॉपिक लेके मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि किस टाइप के लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कुंडली के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर या इस टाइप की जो साइंसेज होती हैं, किस टाइप के लोग ऐसी चीज़ों के अंदर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, और आप अगर इस चीज़ में बिलीव करते हैं तो वो करते क्यों हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप बहुत सारी वीडियोस भी देखते होंगे, बहुत सारे इसके बारे में सुनते भी होंगे, बहुत सारे जेमस्टोन्स के बारे में भी आप सुनते होंगे, और बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में भी आप सुनते होंगे। लेकिन एक लोगों का भी एक माइंडसेट होता है कि देखना पड़ता है कि लोग किस वजह से एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, और क्या उनके माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं अपने माइंड में, और जो वो रियल लाइफ से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर हों। तो आपको मेनली कुछ चीज़ों को देखना है, और वो चीज़ें देख के आपको खुद भी अपने बारे में पता लगेगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। ये कुछ मैंने रीज़न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग। लोगों से बात करके भी मैंने इस चीज़ के बारे में देखा कि क्यों लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं। क्योंकि मेरे पास जो भी कंसल्टेशन आती है, जो भी कंसल्ट करने आते हैं लोग, तो उनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ एक सवाल कि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्यों विश्वास करते हैं, सो दैट मुझे भी पता लगे कि लोगों का एक्चुअल माइंडसेट चल क्या रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके। क्या वो एक भेड़ चाल में है कि कोई कि किसी ने कंसल्ट किया है तो उसके थ्रू आप कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब मुंह बोली बात जिसको बोलते हैं, कि आपने उससे पूछा है तो आप दोबारा उससे बात करके देख सकते हैं क्या ये वाली चीज़ है, क्या वो एक्चुअल में विश्वास करते हैं, क्या वो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, या बहुत सारे रीज़न्स इसके होते हैं। तो कुछ मेजर रीज़न्स हैं जो मेरी नज़र में हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे इसमें लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर विश्वास करते हैं कि कुछ बदल जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, अभी एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अलग अलग उनकी स्टडी हो सकती है, अलग अलग उनका एक पद्धति जो होती है, वो अलग अलग विद्या होती है, वो अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी ने ऑनलाइन सीखा है, किसी ने बुक से सीखा है, किसी ने अपनी फैमिली से सीखा है, तो वो एक कम्प्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मेडिकल साइंस और डॉक्टर अलग अलग हैं, ठीक है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर अलग अलग हैं। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। आपका एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है कि आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, उसकी वजह से वो जो एस्ट्रोलॉजी का जो फील्ड होगा आपकी माइंड में, आपकी नज़र में, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ को मिक्स नहीं करना है, इन दोनों को अलग अलग रखना है। एस्ट्रोलॉजी को लेके लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बदल जाएगा, कुछ चमत्कार आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ पानी है तो वो चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। कोई गाड़ी लेना चाहता है, वो गाड़ी हमें मिल जाएगी। कोई मैरिज करना चाहता है, वो मैरिज हमारी हो जाएगी। तो एक फ्यूचर की एक अनसर्टेनिटी जो होती है, उसको जानने के लिए, उसमें भी अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट लेने के लिए जो लोग एक जो पहला माइंडसेट है, मैंने वो देखा है। दूसरी चीज़, इस टाइप के लोग, बहुत लोगों के जीवन के अंदर ट्रेडिशनली ही एस्ट्रोलॉजी उनकी फैमिली से चलती आ रही है। उनके दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से लोग, एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, एक कोई एस्ट्रोलॉजर की फैमिली है जिसके वो कंसल्ट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है, चाहे वो खुद बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बट उनकी लाइफ में एक ही रिचुअल बन चुका है कि कोई भी नया काम करने से पहले, कोई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, जो भी कुछ भी इवेंट, XYZ इवेंट हो सकता है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना चाहिए, जो भी उनके फैमिली में एस्ट्रोलॉजर है जिनसे वो कंसल्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो लोग आते हैं वो है लर्नर, मतलब आउट ऑफ क्यूरोसिटी बहुत लोग इस चीज़ को खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं। और मेरे भी नॉन में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, और बहुत लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। वो सिर्फ इस चीज़ को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस होते हुए दिखे हैं, और वो अभी लर्निंग स्टेज पे ही हैं। बहुत छोटे छोटे से एक्सपीरियंस हो सकते हैं
कि किसी ने कोई सजेस्ट किया कि आपका सन अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होगी, तो वो चीज़ को नेचुरली ही बिलीव करने लग जाते हैं। तो वो एक लर्नर हैं, वो लर्निंग स्टेज पे हैं, उन्होंने अभी इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ का नहीं देखा है कि कौन सा घर, कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में होने से कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। ये चीज़ अभी वो जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी उनको पता नहीं है। तो इस टाइप के लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर विश्वास रखते हैं। और बहुत सारे लोग इसके अंदर इसलिए भी विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ रेमेडीज़ करके, जिस टाइप की वो रेमेडीज़ कर रहे हैं, वो रेमेडीज़ करके उनकी लाइफ के अंदर चेंज आ जाए। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, इनसे मेरा एक्सपीरियंस है, बात होती है, तो जब मैं उनको उनकी लाइफ के बारे में सारा कुछ बताना शुरू करता हूँ तो वो सीधा एक ही बात पे आ जाते हैं कि हमें कोई ना कोई रेमेडी बता दो कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या रेमेडी है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो उपाय की तरफ उनका झुकाव जो होता है वो ज़्यादा होता है, रादर देन अपनी चीज़ों को, परेशानियों को समझने के अलावा वो उपाय के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक ये वाले भी लोग हैं जो मैंने अपनी कंसल्टेशन में देखे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो चैलेंज करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को कि जो उनकी किस्मत में लिखा है, मान लो जी किसी ने कुंडली दिखाई कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उनको लगता है कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो उसको एज ए चैलेंज लेके चलते हैं कि अब तो मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे ये कितना ही गलत हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसबिलीफ है, बट वो डिसबिलीफ आया एस्ट्रोलॉजी से ही है उस पर्सन के माइंड में। तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि हाँ इस टाइप के लोग ज़्यादातर बिलीव करते हैं। बट येस, दिस इज़ ए एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक्चुअल में वर्क करती है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए, अपने चार्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा आज के युग में, आज के एरा में ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए आपको एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जो मॉडर्न हो, आज की अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो अपडेटेड वर्ल्ड है उसके साथ वो सिंक हो, तभी वो आपको गाइड कर पाएगा। अगर उसको ही नहीं पता कि एआई क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर को ही नहीं पता कि लैपटॉप क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, तो वो आपको गाइड भी अपने ही लेवल से करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गाइडेंस एस्ट्रोलॉजर की गलत होगी, बट उसके गाइड करने के तरीके में और एक जो न्यू एज एस्ट्रोलॉजर है उसके गाइड करने के तरीके में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि हम उपाय कर करके थक चुके हैं, हम ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी से चीज़ों को चेंज करने की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद भी हम मतलब 2, 3, 4, 5, 10 एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, तरह तरह से अपनी कुंडली दिखाई है, बट हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, उपाय भी कर लिए हैं। तो देखो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके एक्सपेक्ट करने से चीज़ें नहीं चलेंगी लाइफ में चीज़ें अपने आप होंगी। और यही एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत बड़ी एक ब्यूटी है कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ जान सकते हो। दिस इज़ रीड ओनली फाइल, नॉट राइट। आपको राइट करने का इसके अंदर अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ रीड ओनली फाइल है, आप इसको पढ़ सकते हो। और यस, अगर रेमेडीज़ की बात करें तो बहुत कम रेमेडीज़ हैं जो आज की डेट पे एक्चुअल काम करती हैं, जिनका एक्चुअल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप पूजा कर सकते हैं, वो आप अपने मन की शांति के लिए करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, वो आप अपने मन की शांति के लिए जाते हैं। आप भगवान के पास जाते हैं, अपने मन की शांति के लिए जाते हैं। आप दान करते हैं, वो आप अपने मन की शांति के लिए करते हैं। लेकिन कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट देती हैं उस प्लेनेट की जो करेक्शन है उसको करने के लिए। अब वो हर एक की कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, हर एक की जो दशा होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा, प्लस उसमें ट्रांजिट का भी रिजल्ट आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे माइंडसेट हैं लोगों के, बट जिसको जैसे ठीक लगी उसने उसको वैसे देखा, ठीक है। तो वही बात है कि आपकी दृष्टि जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको नज़रिया जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो आपकी जिस नज़र से आप उस चीज़ को देख रहे हैं। अब बहुत लोगों के लिए काम करती है, बहुत लोगों के लिए नहीं भी करती है, लेकिन जिनको करती है उनके एक्सपीरियंसेस अगर आप कभी सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ए वेरी पावरफुल थिंग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिनके लिए काम नहीं करी है, तो या तो उनको अभी कोई अच्छा स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला है, या वो इस चीज़ में विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं, एक डिनायल मोड में ही रहना चाहते हैं इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको भी अपने लाइफ में देखने को धीरे धीरे मिलेंगी। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये पता लगेगा। तो ये थी कुछ मेरी एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी किन किन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, किस तरह के माइंडसेट को अट्रैक्ट करती है और किन के लिए काम भी करती है एक्चुअली,
ठीक है। तो अगर आपका कोई माइंडसेट है, आपकी कोई सोच है एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।